Hello students, our chapter not for profit concern has reached to our last question, that is problem number 14, and here we will solve question with a small twist. It's not a really difficult question. You are gonna enjoy this question. Let's start reading with the question. We have balance sheet and receipts and payment account of a charitable hospital, that is Vivekanand Charitable Hospital, for the year ending 31st March 2019. That means our current year is 2018-19 and previous year is 2017-18. So we are having a balance sheet of previous year and receipts and payment account for the current year. Starting with the liability sides, we have capital fund, bank loan, outstanding bill of drugs. Okay, here drugs means medicine, right? Now we are having on the asset side building, ambulance, stock of drugs, hospital equipments, and cash in hand. Here, stock of drugs says that this hospital calculates the regular stock of medicine, right? Anyway, it doesn't matter whether it is outstanding for a stock or any other expense. Outstanding will not be recorded in the next balance sheet. Neither will be the stock of drugs. Okay. आप देखेंगे तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें हमारी जो प्योर फिक्स्ड एसेट्स होती हैं जैसे कि बिल्डिंग हुआ, इस केस में एम्बुलेंस हुआ, या हमारे पास फर्नीचर है, हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स हो जाएंगे, तो ये सब जो है ये हमारी फिक्स्ड एसेट है, हम इन्हें ही रिकॉर्ड करते हैं. इसके अलावा जो हमारी कह सकते हैं करंट एसेट्स या फिर वो एसेट्स जो कि एवरी ईयर चेंज होती हैं, तो वो हम एज इट इज बैलेंस शीट में नहीं ले जाते हैं क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन होता ही है. जैसे कि स्टॉक इन ड्रग्स, इट इज अ करंट एसेट, कैश इन हैंड इज अगेन अ करंट एसेट, then outstanding bill of drugs is again liability for a short term. Then we have bank loan, और बैंक लोन जो है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, इसलिए ऑफ कोर्स वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगी नेक्स्ट ईयर की, राइट. रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की तरफ चलते हैं. रिसिप्ट्स में हमारे पास है सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फीस और हॉस्पिटल रिसिप्ट्स. तो एज यूजुअली हमें जब तक नहीं कहा जाएगा तब तक हम किसी चीज को कैपिटलाइज नहीं करने वाले हैं. और पेमेंट साइड में हमारे पास देखिए परचेस ऑफ ड्रग्स है. तो अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड सारी इंफॉर्मेशन है टू कैलकुलेट द स्टॉक ऑफ ड्रग्स फॉर दिस ईयर, राइट. देखिए यहाँ पर स्टॉक ऑफ ड्रग्स का हमें दिया हुआ है क्या, ओपनिंग बैलेंस. ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग है, मतलब करंट ईयर का क्या है, ओपनिंग बैलेंस है. ये हो गई हमारी करंट ईयर की परचेसेस. और ऑफ कोर्स कहीं एडजस्टमेंट में हमें देखिए फर्स्ट एडजस्टमेंट में ही हमें यहाँ पर दिया हुआ है क्लोजिंग बैलेंस. तो मैं आपको याद दिला दूं, हमारे पास जो फॉर्मूला है तो उसके अकॉर्डिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेस लेस क्लोजिंग. ओके, तो ये फॉर्मूला तो क्योंकि मैंने आपको कई बार बोल दिया था एक वीडियो में, तो इसलिए आपको ये याद होगा. परचेसेस में हम लोगों ने एक और चीज देखी थी कि अगर हमें यहाँ पर आउटस्टैंडिंग कुछ दिया है तो हम उसको करते हैं ऐड. तो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर को हम ऐड करेंगे. पर एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ हमें आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का नहीं दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का दिया है. मैं एक बार फिर बोलूंगी, आप ध्यान दीजिए. बैलेंस शीट में हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग दिया है, तो ये करंट ईयर का नहीं प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है. यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो इसे जरा आप ध्यान से देखेंगे और यहाँ पर कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. चलिए, तो इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑफ ड्रग्स. इसके अलावा बाकी सारे पॉइंट्स जो हैं वो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. चलिए आगे देखते हैं हम लोग. तो यहाँ पर
पेमेंट साइड में आ जाते हैं हम लोग, ड्रग्स है, फिर उसके बाद है सैलरी टू स्टाफ, ऑनोरोरियम टू डॉक्टर्स, तो डॉक्टर्स को जो सैलरी पे की जाती है या वो जो काम करते हैं उसके ऑनर में उन्हें जो दिया जाता है उसे ऑनरेरियम कहते हैं। तो यहाँ पर आप नाम से कंफ्यूज ना हो, ये एक्सपेंस ही है हॉस्पिटल का, डॉक्टर्स को पेमेंट किया गया है। बाय रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, फिर फर्नीचर तो बैलेंस शीट में जाएगा, इट इज अ फिक्स्ड एसेट। और जनरल एक्सपेंस है हमारे पास जो कि अगेन एक्सपेंस है। बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस जो हमें दिया हुआ है कैश का दिया हुआ है, कुछ नहीं कहा है तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस मानेंगे। ओके, चलिए अब आगे देख लेते हैं एडजस्टमेंट्स। तो ये हमें स्टॉक ऑफ ड्रग्स दिया हुआ है ऑन 31 मार्च 2019, दैट इज क्लोजिंग है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। We have depreciation on building at 5% per annum and on ambulance 30,000 rupees. Life membership fees are to be capitalized. क्वेश्चन हम पूरा रीड कर चुके हैं, मार्किंग करना अभी हमें बाकी है तो जल्दी से मार्किंग करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास मार्किंग यहाँ पर आने वाली है इस पॉइंट पे, तो यहाँ देख लेते हैं परचेस प्लस ओपनिंग लेस क्लोजिंग, दो डॉट हम लगा देंगे यहाँ पर, राइट। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो एक डॉट और लगाना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग 4 लाइन यहाँ पर छोड़ेंगे, ओपनिंग बैलेंस के लिए, क्लोजिंग बैलेंस के लिए और आउटस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। और आगे चलते हैं, यहाँ पर हमें लिखा है कि ड्रग्स जो है उसका हमें 40,000 ही रिसीव हुआ है फॉर 2017-18। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं हमारे पास आउटस्टैंडिंग कितना है, 50,000 रुपीज है, बट हमें कितना रिसीव हुआ है, 40,000 रिसीव हुआ है। ओ ओ, तो देखिए क्वेश्चन में काफी ट्विस्ट दिया है इन लोगों ने। यहाँ पर हमें 50,000 रिसीव होना था लेकिन कितना रिसीव हुआ, 40,000। तो इसका मतलब अभी 10,000 रुपीज जो है इट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। तो ये अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो अब हम इसका क्या करेंगे, तो सिर्फ जो 10,000 है इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, न्यू बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। कौन सा अमाउंट जो हमें अभी रिसीव नहीं हुआ है सिर्फ उतना ही अमाउंट हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, जो रिसीव हो चुका है 40,000 उससे हम न्यू बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, राइट। तो क्या करेंगे, न्यू बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो उसे हम परचेस ऑफ ड्रग्स में से माइनस करेंगे। देखो कोई सा भी आउटस्टैंडिंग हो रूल सेम ही है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा तो वो ऐड होगा, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो वो माइनस होगा। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, 40,000 रुपीज को परचेस ऑफ ड्रग्स में से माइनस करने वाले हैं, ठीक। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बना हमारे क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट आ जाता है डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग और एम्बुलेंस पे, तो जल्दी से एक एक डॉट बिल्डिंग और एम्बुलेंस पे लगा देते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज होगी तो उसके आगे एक सी लिख देते हैं। तो बाकी पॉइंट्स तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग इस परचेस ऑफ ड्रग्स वाले पॉइंट पे फोकस करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न हमारा सेम रहेगा। सबसे पहले हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे, टू टू का बाय बाय, बाय बाय का टू टू करेंगे। उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट को खाली करेंगे और फाइनली हम लोग एडजस्टमेंट्स पे आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से। तो हाँ, थोड़ा सा फॉर्मेट इस बार आपको बदला हुआ लग रहा है, बट डोंट वरी, मैंने ज्यादा कोई चेंजेस नहीं किए, क्वेश्चन सॉल्व वैसे ही होगा। रिसिप्ट साइड सबसे पहले ले लेते हैं। हमारे पास कैश का ओपनिंग बैलेंस है जो कि हम कभी भी कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। फिर हमारे पास है सब्सक्रिप्शन, तो इनकम साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे सब्सक्रिप्शन। तो देखिए इस बार सब्सक्रिप्शन का हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि दो ही इम्पोर्टेंट आपके, मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि दो ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स ऐसे हैं जिसमें आपको तकलीफ आ सकती है, पहला सब्सक्रिप्शन और दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक।
पर डरने की बात नहीं है, बाकी का पूरा क्वेश्चन बहुत आसान है और हम सबसे पहले बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि हमें स्टेप मार्किंग तो कम से कम अच्छी मिल जाए। तो बाकी पॉइंट्स तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग इस परचेस ऑफ ड्रग्स वाले पॉइंट पे फोकस करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न हमारा सेम रहेगा। सबसे पहले हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे, टू टू का बाय बाय, बाय बाय का टू टू करेंगे। उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट को खाली करेंगे और फाइनली हम लोग एडजस्टमेंट्स पे आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से। तो हाँ, थोड़ा सा फॉर्मेट इस बार आपको बदला हुआ लग रहा है, बट डोंट वरी, मैंने ज्यादा कोई चेंजेस नहीं किए, क्वेश्चन सॉल्व वैसे ही होगा। रिसिप्ट साइड सबसे पहले ले लेते हैं। हमारे पास कैश का ओपनिंग बैलेंस है जो कि हम कभी भी कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। फिर हमारे पास है सब्सक्रिप्शन, तो इनकम साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे सब्सक्रिप्शन। तो देखिए इस बार सब्सक्रिप्शन का हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया है। मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि दो ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स ऐसे हैं जिसमें आपको तकलीफ आ सकती है, पहला सब्सक्रिप्शन और दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक। पर डरने की बात नहीं है, बाकी का पूरा क्वेश्चन बहुत आसान है और हम सबसे पहले बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि हमें स्टेप मार्किंग तो कम से कम अच्छी मिल जाए। लाइफ मेंबरशिप बैलेंस शीट में जाएगी तो उसको अभी हम नहीं लिखेंगे। हॉस्पिटल रिसिप्ट्स लिख लेते हैं, 5,10,400। अब चलते हैं हम लोग पेमेंट्स की तरफ, क्योंकि रिसिप्ट साइड हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी। पेमेंट साइड में आते हैं हम लोग। परचेस ऑफ ड्रग्स है तो एक्सपेंडिचर में परचेस ऑफ ड्रग्स लिखेंगे और 4 लाइन छोड़ेंगे और अगली आइटम पे जाएंगे। सैलरी टू स्टाफ है तो सैलरी टू स्टाफ, ऑनोरोरियम टू डॉक्टर्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये सारा कुछ हम रिकॉर्ड कर लेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड में। अब जनरल एक्सपेंसेस बचा है, तो जनरल एक्सपेंस को भी हमने रिकॉर्ड कर लिया है। तो यहाँ देखिए जो जो भी चीज मैंने रिकॉर्ड करी उसको टिक लगा दिए, तो मुझसे गलती होने की संभावना कम हो जाएगी। ठीक है। इसमें भी हमारे पास अभी एक लाइफ मेंबरशिप फीस बाकी है, मुझे ये साइड कट नहीं करनी चाहिए थी। चलिए कोई बात नहीं, आगे हम उसको रिकॉर्ड करने ही वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग बैलेंस शीट की तरफ। तो देखिए यहाँ बैलेंस शीट की कौन सी आइटम है, फर्नीचर है हमारे पास। सो फर्नीचर 45,000 का हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। पुराना कोई भी फर्नीचर हमारे पास नहीं है ओल्ड बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग, इसलिए मैंने यहाँ पर नील लिख दिया है। आगे चलते हैं, हमारे पास कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं 2,400 रुपीज। तो इस तरीके से हमने पेमेंट साइड कंप्लीट की। मूविंग टू द रिसिप्ट साइड, लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज करनी है 30,000 रुपीज। सो कैपिटल फंड एड मेंबरशिप फीस 30,000 रुपीज। तो इस तरीके से हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कंप्लीट हुआ। चलते हैं अब बैलेंस शीट की तरफ। कैपिटल फंड है 11 लाख रुपीज, तो 11 लाख रुपीज हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। बैंक लोन 6,50,000, वो भी यही रिकॉर्ड होगा। आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ड्रग्स का क्या करने वाले हैं हम, तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर पहले भी लिखा था, दोबारा लिख देती हूँ आपको याद रहे इसके लिए, कि 50,000 का हमारा टोटल अमाउंट था, उसमें से 40,000 हमें रिसीव हो गया है, तो हम न्यू बैलेंस शीट में सिर्फ 10,000 ही रिकॉर्ड करेंगे। मैं जो क्वेश्चन में इनिशियली आप लोगों के लिए लिख के देती हूँ, अगर आप उसे एज इट इज लिखेंगे अपने नोट अपने टेक्स्ट बुक में, तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और ऑफ कोर्स एग्जाम में भी आपको सेम मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। चलिए तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ड्रग्स, वो है हमारी 10,000 रुपीज। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 50,000 माइनस 40,000, नेट अमाउंट 10,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं लाइबिलिटी साइड में, कंप्लीट किया है। आउटस्टैंडिंग ड्रग्स ऑफ बिल में हमने 10,000 रिकॉर्ड किया है, अभी 40,000 की रिकॉर्डिंग और यहाँ पर से बाकी है। देखो हम जब बैलेंस शीट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट या कोई भी एम्प्टी करते हैं ना, तो एम्प्टी मतलब पूरे अमाउंट को कहीं ना कहीं तो हमें ट्रांसफर करना ही है। तो हमने 10,000 ट्रांसफर किया है, मतलब अभी यहाँ से 40,000 ट्रांसफर करना बाकी है अभी, है ना। तो ये हमारी लाइबिलिटी साइड अभी कंप्लीट नहीं हुई है।
असेट साइड में चलते हैं, बिल्डिंग है हमारे पास 10,50,000 और एम्बुलेंस 4 लाख रुपीज। स्टॉक ऑफ ड्रग्स को हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि इसको हम क्या करने वाले हैं, इधर एडजस्ट करने वाले हैं। हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स है हमारे पास 3,04,000, वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। ओपनिंग कैश इन हैंड हम कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो इसे यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास क्या क्या कंप्लीट हो चुका है, बिल्डिंग हो गई, एम्बुलेंस हो गया, हॉस्पिटल इक्विपमेंट हो गया, यहाँ पर बचा है स्टॉक ऑफ ड्रग्स। यहाँ कैपिटल फंड हो चुका है, बैंक लोन हो चुका है, यहाँ बचा है आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ड्रग्स। चलिए जल्दी से अब इसे हम ट्रांसफर करते हैं पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट में। ये आ गया पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट हमारा। यहाँ पर हम जो 40,000 प्रीवियस ईयर का था उसे क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का ऐड होता है, प्रीवियस ईयर का लेस होता है। आई होप आप लोगों को ब्रह्मास्त्र की मदद से अब ये याद हो चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई भी पिक्चर नहीं डाली है। तो प्रीवियस ईयर का मैं आउटस्टैंडिंग लेस करूंगी 40,000। स्टॉक ऑफ ड्रग्स मेरे पास ओपनिंग है तो मैं उसे भी यहाँ पर रिकॉर्ड करूंगी 42,000 रुपीज। डन। तो अब मेरी जो बैलेंस शीट है वो पूरी की पूरी एम्प्टी हो चुकी है, ठीक। एडजस्टमेंट्स की तरफ चलते हैं। तो हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है ड्रग्स का, तो वो मैं यहाँ क्या करने वाली हूँ, क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं, हाँ एक बार फिर फॉर्मूला याद दिलाती हूँ, आई वांट आप लोगों को यहीं के यहीं याद हो जाए। ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, परचेज को तो ऐड कर दिया है, क्लोजिंग को क्या करना है, माइनस करना है। तो चलिए यहाँ पर क्लोजिंग को हम लोग माइनस कर देते हैं। तो नेट हमारे पास कितना आ गया, ये क्या चीज आई है, ये आई है हमारी टोटल ड्रग्स कंज्यूम्ड। ओके, तो इतना हमने कंज्यूम किया है। देखिए आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर है, तो लास्ट ईयर के लिए हम लोग कितना एडजस्टमेंट करते हैं, सिंगल करते हैं। ये ओपनिंग स्टॉक भी लास्ट ईयर का है तो इसके कितने इफेक्ट जाएंगे, 1 इफेक्ट जाएगा। लेकिन ये क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर का है तो इसके कितने इफेक्ट होने चाहिए, इसके 2 इफेक्ट होने चाहिए। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, ऑफ कोर्स ये जाएगा हमारे न्यू बैलेंस शीट में एज स्टॉक ऑफ ड्रग्स 22,000 रुपीज। तो आप लोग किसके 2 इफेक्ट देने हैं, किसका सिंगल इफेक्ट देना है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो हमारा क्वेश्चन का सबसे भारी भरकम पार्ट कंप्लीट हो चुका है। मूविंग टू द डेप्रिसिएशन पार्ट, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन 5% है, चार्ज कर देते हैं। एम्बुलेंस का 30,000 है, चार्ज कर देते हैं। सेकेंड इफेक्ट इसका जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कुछ इस तरीके से। लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज करनी है 30,000 रुपीज, तो वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमारा जो पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 तीनों कंप्लीट हो चुके। बस तो जब ये सब कंप्लीट हो गया है तो अब क्या बचा है, अब तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करना है। और मुझे यहाँ के कुछ आसार ठीक नहीं लग रहे। देखो टोटल हमारी यहाँ पे जो है अबव 5 लाख जा रही है, 580 तो यहीं पर ही हो गई। और पूरी टोटल जब हम करते हैं तो हमारे पास एक्सपेंडिचर की साइड की टोटल आ रही है 7,81,500, जो कि इनकम साइड की टोटल से बड़ी है। और इसका मतलब है हमारे पास क्या हो रहा है, यस डेफिसिट है हमारे पास, और वो कितने अमाउंट का है, 49,100 रुपीज। डन। अब इस डेफिसिट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, ऑफ कोर्स कैपिटल फंड में। तो ये आ गया हमारा कैपिटल फंड 10,80,900 रुपीज। और जब हम दोनों साइड का टोटल लगाएंगे तो वो आता है हमारा 17,40,900 रुपीज। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है। सिर्फ एक ही पॉइंट था लेकिन बहुत जबरदस्त पॉइंट है। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आप कोई और तरीका चाहते हैं इस क्वेश्चन को समझने का तो जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगी एक वीडियो और बनाने की जिसमें कि इसको किसी और तरीके से समझा पाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and of course like, share, subscribe my videos, and
As it is our last question, we are going to solve some objectives and then we'll move to our next chapter. Thank you so much.